अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यहाँ हम लीड्स में कौंसलर गुलाम हुसैन कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के जो सदर हैं उनके साथ मौजूद हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत खिदमात हैं और कश्मीर के पहलू जो दुनिया भर में जो उजागर हो रहे हैं और कश्मीर पे क्या यानी मसाइल चल रहे हैं, इस मसले को कहाँ तक जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी या दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो किस नहज पे देखती हैं, इनसे हम बात करेंगे। बड़ी सीनियर जो है वो तजर्बाकार शख्सियत हैं हमारे साथ। कौंसलर साहब, मैं आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूछना ये चाहूँगा कि कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट जो है वो अभी कश्मीर के हवाले से किस तरह यानी लेकर चल रही है इस इशू को, और किस तरह आप जो है इस पर पेशरफ्त कर रहे हैं। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट भी बाकी बहुत सारी जो आज़ादी पसंद जमातें हैं उनकी तरह कोशिश ये कर रही है कि इस मसला को उजागर रखा जाए और बेहतर तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को इसको प्रेजेंट किया जाए। अब मेरा जो मानना है, जो हमारी जमात का भी मानना है कि ये तो अब दौर ऐसा नहीं है कि कोई जंग करके इसको जीता जाए। फिर चूंकि जो बड़ी ताकतें हैं उस खित्ते में जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो कश्मीर की कोई ना तो आर्मी है ना कोई ऐसी कोई हुकूमत है, सिर्फ एक मूवमेंट है और एक खित्ता है जो डिसयूनाइटेड है 4 हिस्सों में। तो हमें कोशिश करनी है कि वहाँ के जो अवाम हैं उनकी मर्जी के मुताबिक इस का मुस्तकबिल का कोई हल हो। उसका बेहतरीन तरीका जो है वो सियासी पुरअमन जदोजहद है। लेकिन ये गुज़िश्ता कई सालों से एक सियासी तहरीक चल रही है, कोई हल जो है वो सामने नहीं आता या अमली शक्ल में कोई तकवीयत नहीं पहुंची। इसकी क्या खराबी है, क्या वजूहात? मेरा ख्याल की खराबी ये है कि एक तरफ तो जो है पब्लिसिटी करने वाली या इसको डील करने वाली बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, दूसरी तरफ जो है वो हमारी अवामी कुव्वत है और एक बहुत बड़ा हमारा असासा या सरमाया कह लें बैरून ममालिक कश्मीरियों का है। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हम पूरी तरह यूनाइट होकर एक मसलसल जो कैंपेन है, तहरीक है, उसको चलाने में सो फार नाकाम रहे हैं। ऐसे होता है चाहे कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट हो, कोई और जमात हो। हमारा एक अलायंस भी है, कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। महमूद कश्मीरी साहब से आज दिन को मिले हैं आप, वो चेयरमैन हैं। वक्तन फ़क्तन हम कोशिश करते हैं, मगर इससे बेहतर हमें जो है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, पार्टी लेवल पे, ट्रेड यूनियन में जो थिंक टैंक्स हैं, जो जुडिशल अदारे हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनमें इस मूवमेंट को उजागर करना है। जिस तरह फ़लस्तीन की मूवमेंट जाहिर है कि वेल नोन है दुनिया में, उसके जो है फ्रेंड्स मूवमेंट है, बाकी हैं, अगरचे उनको भी उस तरीके से पेशरफ्त तो नहीं हुई मगर कम अज़ कम रिकग्नाइज हो गया। तो हमारी बदकिस्मती यही है कि किसी ने ये कोशिश भी हम कामयाबी से नहीं कर सके कि किसी मुल्क ने हमें रिकग्नाइज किया हो। जैसा कि खुशीस और महरूम लिबरेशन लीग के जो सदर से, मैंने उनके साथ भी उस दौर में काम किया। मैं लिबरेशन लीग का भी उस ज़माने में जनरल सेक्रेटरी था। तो कोशिश यही थी कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क कोई इसको तस्लीम कर ले, फिर हमारी हैसियत तब्दील हो जाती है। हम इंटरनेशनल फोरम जैसे यूनाइटेड नेशंस है उसमें बैठकर बात कर सकते हैं। ये भी अपनी जगह हमें कैंपेन दोबारा करानी चाहिए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है, मुल्क भाई मुल्क है, वो अगर ये साथ दे और आप दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ मिलकर इसको रिकग्नाइज कर इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, बरतानिया में हमारी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी रहते हैं, वो इलेक्ट्रल प्रोसेस में भी हम यहाँ काफ़ी हद तक असरअंदाज होते हैं। तो हमें मिलकर ये उनको उजागर करना कि हमारा ये मसला है, इसको जो है आगे उठाया जाए। तो नाकामी हमारी यही है कि हमारे पास कंसंट्रेट करके कोई एफर्ट जो है वो करने वाली कोई कुव्वत नहीं है। ना तो हम फाइनेंशियली उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके कि मीडिया में कोई बिग स्लॉट्स हम ले सके, ना कोई हम मुस्तकिल तौर पर अभी कर। मगर ये है कि एक चीज़ वाज़िया है कि अब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और ये जो इंटरेस्ट है इसकी वजह से नौजवान लोग भी जो है इसको काफ़ी हद तक समझ रहे हैं।
तो इसको हमने आगे करना है। वी कांट गिव अप। तारकीन वतन का जो कश्मीरी डायस्पोरा है यहाँ पे आबाद, उनका क्या किरदार होना चाहिए और क्या वो अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल है जी कि इसमें डिफरेंट अप्रोच है। कुछ तो जो हमारे भाई बुजुर्ग रोजगार की तलाश में आए, उनको इतना मौका ही शायद नहीं मिला कि वो इसमें कुछ करते। दूसरी जो बात है, जो नौजवान तबका है, उनको शायद हम फेल खुद हुए हैं उनको पूरी तरह इसके बारे में बावर कराने में। तो हमारा काम ये है कि अपने नौजवान जो हैं उनको भी एजुकेट करना है। वो यहाँ रह कर यहाँ के जो सियासी पार्टी से, यहाँ का जो सियासी प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए हम इसको और लेकिन यहाँ की जो ब्रिटिश बोर्न हमारी जनरेशन है, थर्ड है, सेकंड है या फोर्थ है, वो इंटरेस्ट नहीं लेती इस हवाले से। क्या यानी क्या कमियां पेशियां नजर आती हैं इस हवाले से? इसमें जो उनका इंटरेस्ट ना लेने का सारा कसूर जो है वो उनका नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा कसूर है। उसके 3-4 पहलू, मेरे अपने बच्चे भी उस उम्र के हैं, मैं उनसे भी वक्त वक्त डिस्कस करता रहता हूँ। और बिलखसूस जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि आप लोग खुद जो है छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं, आप आपस में कोई यूनिटी का मुजाहरा नहीं मुकम्मल तरीके से कर सकते, आप कोई ऐसी कुव्वत पैदा नहीं कर सके, तो हम क्या उम्मीद रखें। तो बहरहाल ये है कि उनको एक टास्क दिया जाए, उनको ये कन्विंस किया जाए कि ये हमारा मसला है। एजुकेट, तो जब वो समझ जाते हैं तो दे हैव गॉट द एबिलिटी टू डू बेटर देन अस। कौंसल के लेवल पे या पार्लियामेंट, जब बरतानवी पार्लियामेंट की बात करें तो इस पे क्या पेशरफ्त आप देखते हैं? कौंसल के हवाले से एक तो ये है, जो डायस्पोरा की आपने बात की, यहाँ ऑन एंड ऑफ बेसिस पे जो कश्मीर नेशनल आइडेंटिटी कैंपेन है वो चलती रही है, उसको हम लोकल अथॉरिटीज के लेवल पर रिकग्नाइज कराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। इस लिहाज से कि पॉलिसी बन गई है, लोकल अथॉरिटीज ने रिकग्नाइज कर लिया है, मगर फिर भी एजुकेट हम अपनी कम्युनिटी को करना है। इसके अलावा जो नेशनल गवर्नमेंट है, पिछले 2 जो सेंसस हैं 2001 और 2011 में कोशिश की हमने, मगर वो हमारी कोशिश नाकाम रही। उस पर हमें दोबारा काम करना है। जो हमारे इसमें लीड लोग हैं, जैसे अली अदालत साहब हैं, शम्मा साहब हैं, और भी हैं, तो हम सब उनके साथ मिलकर इस इशू को दोबारा अपने पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए पेश करें। तो हमारी कम्युनिटी जब रिकग्नाइज हो जाएगी, उनकी एक कुव्वत जो है वो सामने आ जाएगी। इस वक्त हम कह देते हैं कि हम 5 लाख हैं, यहाँ 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, मगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक तो वो करना है। दूसरा ये है जो कश्मीर का मसला है, यहाँ मुझे लीड्स में, चूंकि मैं काउंसलर हूँ, मेरे जो वार्ड कॉलीग्स हैं उनके साथ बड़ी तफसील से बात करने में का मौका, और जब मौका मिलता है तो वो इस इश्यू को बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। जैसे लीड्स में हमने लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से एक तंजीम शुरू की, फिर आप फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से मेरे कोई काउंसलर कॉलीग्स हैं, जावेद अख्तर साहब और भी हैं, वो कर रहे हैं कोशिश। तो मेरा ख्याल है कि जो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें भी अपने छोटे छोटे जो इख्तलाफात हैं उनको बुलाकर कश्मीरी लेवल पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आप जो हम बरतानवी हुकूमत की बात करें या अपोजिशन की बात करें, मसला कश्मीर के हवाले से दोनों को किरदार क्या दिखाई देता है? मेरा ख्याल है कि जी आपको कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है जिस पार्टी में हम खुद हैं उसमें शायद हम ज़्यादा कारकर्दगी कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक पार्टी तक, 2 पार्टी तक महदूद रखें। सभी जो मेन पार्टी हैं जो इलेक्ट्रल प्रोसेस में शामिल हैं, मैं रिसेंटली सोच रहा था कि ये जो स्कॉटिश नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं उसकी असेंबली के, वहाँ जाकर हमें कोशिश करनी चाहिए, वेल्स में कोशिश करनी चाहिए, जब यूरोपियन इलेक्शन आता है तो उस लेवल पर। मगर इसके लिए प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो मजमूई कुव्वत है उसको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपके पास कश्मीर के हवाले से जो प्रोफेशनल लोग यहाँ बरतानिया, यूरोप भर में रहते हैं, कोई डाटा, कैलकुलेटेड डाटा, स्टैटिस्टिक मौजूद है किसी भी अदारे के पास? मेरा ख्याल है कि वो जाहिर है सबके पास हिस्टोरिकल मवाद तो जो है वो बहुत है कि क्या है, अगरचे उस पर पूरा इतफाक नहीं करते, जो हिस्टोरियन होते हैं, ये तो नेचुरल बात है, वो तो हैं। इसके अलावा जो कुछ सर्वे वगैरह किए गए हैं उसका एविडेंस है, मगर बाकी जो है वो प्रोजेक्टेड एविडेंस है कि हमारे इतने यहाँ लोग हैं
इसको हम बेहतर कर सकते हैं कि इतने जो यंगस्टर्स हैं, इतने जो प्रोफेशनल्स हैं, इतने जो है लोग वो दीगर अदारों में हैं, इसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मगर जाहिर है कि हमें 3-4 लेवल पर काम करना है। एक तो ये है कि अपनी कम्युनिटी को दोबारा एजुकेट करना है और उनसे मशवरा करना है। ये नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं, मगर जब तबादला ख्याल होगा तो मशवरा करेंगे तो और पहलू सामने मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी पेचीदगी को, इसके गंभीर जो पन है उसको देखा जाए तो मसला कश्मीर का हल आपकी नज़र में क्या है? मसला कश्मीर का हल तो यही है कि हमें जो फ्री यूनाइटेड इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए पूरी कोशिश करनी है और दुनिया को ये बावर कराना है कि इस खित्ते में अमन नामुमकिन है जब तक ये मसला हल नहीं होता। इसके ऊपर कई जंगें हो सकती हैं, मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि अमन हो जब तक ये मसला हल नहीं होता। तो इसके लिए ग्राउंड पर जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के लोग हैं, हुकूमतों को छोड़कर जो इंटेलिजेंस लोग हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको भी बावर कराना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिस तरह ये भी दुनिया में पीस चाहते हैं, बेशुमार किस्म के मसाइल हैं जिस पर हमारे जो वर्ल्ड की रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो रही हैं, उसको बचाने के लिए तो पीस अगर हो जाए तो अच्छी है। तो पीस के लिए कश्मीर का मसला जो है वो हल करना जरूरी है। नाजरीन, बेशक जो है तमाम सियासी वाबस्तगियों से और मफादात से बालातर होकर ही कश्मीर के साथ हकीकी तौर पर वाबस्तगी रखते हुए इसे बैनुल अक़वामी तनाजुर में पॉजिटिवली जो है वो पुशअप करने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और करना भी होगा, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन दिखाई नहीं देता। क्योंकि जनूबी एशिया का अमन जो है इस एक मसले के साथ जो है वाबस्ता है। इस पर तीसरी आलमी जंग का भी एक ख़तरा जो है मंडलाता हुआ दिखाई देता है, जिसको रोकने के लिए एक पीस प्रोसेस को जो है वो जारी रखना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।